प्रिय बच्चों, मैं सीपी सर। अभी तक हम एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल हल कर चुके थे। आज उसके आगे के सवालों को हल करेंगे। दूसरा सवाल है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। पहला बहुपद है t⁻2 - 3, दूसरा बहुपद है 2t⁻4 + 3t⁻3 - 2t⁻2 - 90 - 12। पहले पद का दूसरे पद में भाग देना है। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। t² - 3 2t⁻4 + 3t⁻3 - 2t⁻2 - 90 - 2। तो अब इसमें भाग देते हैं तो ये कहलाता है आपका भाज्य। भाज्य में भाजक का भाग देते हैं। तो यहाँ के बड़े पद में घात, जो सबसे बड़ी घात होती है, उसमें यहाँ की बड़ी घात का भाग देते हैं। तो पहला पद बड़ी घात है 2t⁻4 और यहाँ पर है t²। तो t² का हमने इसमें भाग दिया। t⁻2 है, 4 है, यहाँ t⁻2 है। t⁻2 से t⁻4 कटेगा तो t⁻2 बचेगा, यानी 2t⁻2। तो यहाँ पे 2t⁻2 लिख लेते। प्लस का है तो प्लस का लिख लेंगे। अब भाग देने का तरीका है ये। अब इसमें गुणा करेंगे यहाँ पे। तो 3 2 तिया 6 माइनस है और t² माइनस के 6t²। तो जहाँ t² है उसके नीचे इसको लिख लेंगे। t² के नीचे t² वाला पद। अगर वो वाला पद नहीं मिलता है तो उसको अलग लिख लेते हैं। तो -6t² हो गया। अब इसमें इसका गुणा किया तो 2t⁻4, तो t⁻4 के नीचे लिख दिया। अब इनके नीचे वाली संख्या जो हमने लिखी है उनके चिन्ह बदल देते हैं। तो ये चिन्ह बदल गए, माइनस का प्लस, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का माइनस। अब ये बराबर है तो कट गया। ये 3t² बचा। ये प्लस के 6 हैं, माइनस के 2 हैं, घट गए। तो प्लस के 4t² बचेंगे। जो ज़्यादा होते हैं चिन्ह वाले वो बचते हैं। 90 यहाँ उतार लिया, -12। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं t⁻3 बचा, यहाँ t⁻2 है, फिर भाग देंगे। t⁻3 में t⁻2 का भाग दिया तो ये बचा 3t + 3t लिख लिया है। इसका गुणा इसमें करेंगे। 3 × 9 और ये माइनस है t, -9t। तो इसमें 9t के इसको इसके नीचे लिख लेंगे। फिर ये 3t⁻3 लिख लिया, चिन्ह बदल लिया, वही विधि। ये कट गए दोनों। क्या बचा 4t² - 12। फिर भाग दिया हमने। 4t में t² का t² से t² कट गया, 4 बचा तो +4 लिख दिया। इसका इसमें गुणा किया, +- -12, और ये हो गया 4t²। चिन्ह बदल गया नीचे वाले, ये कट गया, 0 बचा। तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। यदि शेषफल 0 आता है तो जिसमें हम जिस पद का भाग दे रहे हैं वो उसका एक गुणनखंड होता है। तो t² - 3 इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये जांच हो गई। जब शेषफल 0 आता है तो वो उसका एक गुणनखंड होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद दूसरा सवाल है इसी का। पहले वाले पद से दूसरे पद में भाग देना है, वही विधि है सारी, जैसा कि हमने ऊपर समझाया आपको। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है। शेषफल 0 आ गया तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। जब शेषफल 0 आ जाता है तो ये वाला पद इस वाले पद का बहुपद का एक गुणनखंड कहलाता है। तीसरा सवाल है इसका। तीसरा आप देखें। अब हम इसमें भाग दे रहे हैं। तो यहाँ का बड़ा पद है
एक्स की पावर 5, यहाँ है एक्स की पावर 3, भाग दिया, एक्स स्क्वायर आया, 5 में से 3 चले गए घात के, तो एक्स की घात 2 बची, तो एक्स की घात 2। फिर देखो यहाँ पे गुणा किया, पहले पद में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के नीचे इसको लिख लिया। फिर इसमें गुणा किया तो -3x³, तो एक्स क्यूब के नीचे लिख लिया -3x³। फिर ये एक्स की पावर 5, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, नीचे के चिन्ह बदल गए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गए दोनों पद, एक से हैं इसलिए कट गए। अब यहाँ 4 में से 3 गए, माइनस का x² बचा, और यहाँ पे 3x, यहाँ +1। फिर हमने इसका भाग दिया, आप देख रहे हैं कि ये भाग दे रहे हैं हम, -x³ में x³ का भाग दिया, -1 बचा, -1 गुणा किया, -1 प्लस की 3x माइनस के x³, चिन्ह बदल गए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों कट गए, एक और एक जुड़ गए, 2 आ गया, शेषफल 2 आया जो 0 नहीं है। 0 नहीं है तो ये पहला वाला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। जब 0 शेषफल 0 नहीं आता है तो वो गुणनखंड नहीं होता है। अब है आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। शून्यक मतलब ऐसे मान जो इस व्यंजक में रखने पर उस पद को शून्य कर दें, शून्य आ जाए उसका मान। तो दिए गए बहुपद के शून्यांक हैं ये, तो ये इसके क्या हो गए आपके एक गुणनखंड हो गए, यानी जो बहुपद लिखे उनको जो है चिन्ह उल्टा करके x की घात में जिसमें बहुपद बना हुआ है उसमें उनको लिख देते हैं। x माइनस √5/3 और x माइनस ये माइनस वाला प्लस हो गया तो √5/3। अब ये एक बार जुड़ा एक बार घटा तो a² माने b² का सूत्र बन गया, तो a² यानी x² माइनस √5², तो x² √ हट गया 5/3। तो ये दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है क्योंकि ये मूल दिए हैं, शून्यक है ये इनके। हमें शेष शून्यक निकालना, कितने होंगे 4 घात है तो 4 इसके शून्यक बनेंगे, 2 शून्यक ये हैं आपके, 2 और हमें निकालना है। तो ये गुणनखंड है तो इससे इसको भाग दे देंगे। अब भाग की वही विधि जो हम आपको बता चुके हैं पिछले सवाल में। तो इसमें इसका भाग दिया, तो इसमें इसका भाग दिया तो ये x की घात 4 है तो x की घात 2 बचेगा 3x² बार गया। इसमें गुणा कर दिया, 3 से 3 कट गया, माइनस के 5x², तो ये माइनस के 5x² लिख दिया। तो इसमें गुणा किया तो 3x की पावर 4 की x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4 का पद लिख दिया। हमने बताया नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गए। अब ये 6x³ उतार लिया, 5x² प्लस के माइनस के 2x² घट जाएंगे, तो 5 में से 2 गए, 3x² बची, माइनस के 10x माइनस के 5। फिर इसमें बड़े पद में भाग दिया तो ये x² से गया 6x आ गया, तो ये प्लस के 6x गुणा किया 3, इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 2x आया और 5 दूनी 10 हो गया, माइनस के 10x, माइनस के आपके 10x हो गई। और ये कितना हो गया आपका 6x³, 6x³ चिन्ह बदल गए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गए, कितना बचा 3x² माइनस 5। फिर हमने x² का भाग दिया इसमें तो 3 आ गया, +3 गुणा किया, 3 से 3 कट गया, माइनस के 5 और 3x² चिन्ह बदल गए, 0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो ये विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसमें भाज्य हमारा ये लिखा हुआ है, भाजक जब ये हमने भाग दिया x² माइनस 5/3 और ये हो गया आपका जो शेषफल है 0। शेषफल क्या है यहाँ पर 0 है,
तो इसको शून्य को जो है हम ऐसे लिख देंगे। अब इसे हल करेंगे, 3 कॉमन ले लिया, x² प्लस 2x प्लस 1 बचा। इसको हल किया, गुणनखंड जैसे करते हैं आप, तो गुणनखंड 1 का गुणनखंड करोगे जोड़ने पर 1 आ जाए, 1 एकम 1। 2x को हमने x प्लस x लिख दिया प्लस 1, ये 3 को हमने आगे लिख दिया। अब इसमें से x कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ पे बचा x प्लस 1। इसमें दोनों में से 1 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 1 बचा। 3x² माइनस 5/3 x प्लस 1 और x प्लस 1। तो अब इसके शून्य हो गए, हमने कहा चिन्ह के प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, दोनों में -1 और -1 हो गए, तो शेष शून्य -1 और -1 हो गए हैं। आज तक यहाँ यहीं तक ये सवाल किए, आगे कल हम इसके बारे में आगे सवालों को लगाएंगे। धन्यवाद।